सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदी चैप्टर सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में। आज का टॉपिक रहने वाला भैया सर्वनाम। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रोनाउन इंग्लिश में। तो यहाँ पे हम डील करेंगे आज के भैया सर्वनाम से। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भैया कौन सा सर्वनाम यहाँ पे है आपके यहाँ पे पूछा जाएगा, भैया ये शब्द किस सर्वनाम से संबंधित है, या कुछ भी पूछा जा सकता है। भैया यहाँ पे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और सर्वनाम होता क्या भैया? सर्वनाम सिंपल सी बात है भैया, जो संख्या के स्थान पे जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी उसकी बेसिक डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, यहाँ पे पूछे जाते हैं आपसे बेहतरीन तरह के प्रश्न। तो उन प्रश्न को जानने के लिए भैया आज आपका यहाँ पे रिवीजन क्लास चालू हो चुकी है। तो हिंदी चैप्टर सीरीज को फॉलो करना जरूर 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 करना भैया, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न देखने को मिलेगा और यहाँ से आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। कंप्लीट हिंदी का रिवीजन हो जाएगा, एक जगह पे हो जाएगा। सोचो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। यूपी रेलवे सीसीए में कहीं कोई भी एग्जाम हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, आपका पेट हो या ईजीटी हो, कोई भी फॉरेस्ट गार्ड हो, किसी भी वीडियो कोई भी आपका एग्जाम हो, ठीक है, आपका यहाँ से भैया क्वेश्चन मिलेगा। आपकी यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये सारे के सारे आपके पीवाईक्यू रहने वाले हैं। जो भी पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वनाम की क्लास को। और यहाँ पे देखेंगे हम अनेक प्रकार के सर्वनाम के प्रश्न, जहां से आपको और मजबूती प्रदान मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के पहला प्रश्न। ये रहा कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। तो भैया जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उनको हम लोग, सीधी सी बात है भैया, हम लोग कहते हैं क्या? सर्वनाम। अभी हमने डेफिनेशन देखी, ये आपकी पहली डेफिनेशन ही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपकी कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 कि भैया हिंदी में कुल मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है। कितने मूल सर्वनाम है, बेसिक प्रोनाउंस कितने हैं, हिंदी की बात हो रही है। 6, 11, 9 या 12। तो भैया यहाँ पे है आपके टोटल टोटल कितने देखने को मिलेंगे भैया? टोटल यहाँ पे आपको 11 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल भैया 11 देखने को मिलने वाले हैं आपको यहाँ पे सर्वनाम की संख्या। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 आ चुका है कि प्रयोग या भेद की दृष्टि से सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। भैया प्रयोग या भेद की दृष्टि से सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 5, 6, 8 या 4। तो भैया यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 6। ठीक है, कितने देखने को मिलेंगे? तो ये हो जाएंगे भैया आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 6 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 आ चुका है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद होते हैं। भैया पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, अब उसके कितने उपभेद होते हैं वो भी बता दो। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। भैया अगर आपको लगता है कि सर्वनाम एक कंप्लीट वीडियो में बढ़िया अच्छे से इसके एक्सप्लेन करके बताओ, ये भेद हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, तो वो आप एक बार कमेंट में बता दीजिए भैया एक कंप्लीट वीडियो बना दो जिसमें एमसीक्यू नहीं, समझाने वाला तरीका होना चाहिए। समझाओ भैया कैसे प्रोनाउन सर्वनाम पहचानेंगे, कैसे कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजें। तो आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा भैया 1-2 दिन में। लेकिन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? उपभेद की बात हो रही है यहाँ पे, 2, 3, 4 या 5। तो भैया यहाँ पे आपको भेद देखने को मिलते हैं सीधे सीधे 4। ठीक है, कितने उप सॉरी 4 नहीं, 3 3 3 3, सॉरी इट्स माय बैड। ये कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक के कितने उपभेद होते हैं? 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 आ चुका है भैया कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। वाक्य में अपने आप कौन सा सर्वनाम है? जहां पर भैया अपने आप दिखता है वो कौन सा सर्वनाम होता है? प्रश्नवाचक होता है, निजवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, संबंधवाचक होता है। प्रश्नवाचक वहां पे आएगा जहां पे आपसे प्रश्न पूछा जाए, संबंधवाचक यहाँ पे आएगा जहां पे आपसे संबंध की बात की जाए। ठीक है, निश्चयवाचक वहां पे आते हैं जहां पे निश्चितता का बोध हो। और यहाँ पे भैया अपने आप, मतलब हम अपने आप काम कर रहे हैं, हम अपने आप प्रेम प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निज। निज का मतलब ही होता है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने आप, मतलब स्वयं वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा निज वाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है भैया 6 कि कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अब देखो कोई आ रहा है, ठीक है, निश्चितता का बोध नहीं है, कोई आ रहा है तो हमें नहीं पता कौन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक। अब यहाँ पे भैया हमें पता है कोई आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चितता का बोध हो रहा है ना, कौन आ रहा है हमें नहीं पता, तो कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या आपको लगता है मुझे इसी तरह से हर एक प्रश्न को एक्सप्लेन करते हुए चलना चाहिए? ठीक है, एक्सप्लेन करते हुए बताना चाहिए। तो भैया कमेंट में एक बार यस लिख के जरूर जाइएगा भैया, हाँ कमेंट एक्सप्लेन करके बताओ, मजा आती है इसे जानने में। ठीक है, तो भैया कोई आ रहा है तो हमें पता नहीं कौन आ रहा है, तो हो जाएगा हमारा क्या? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। वाक्य में जो और सो शब्द में कौन सा सर्वनाम आता है? भैया देखो, जो करेगा सो भरेगा।
मतलब क्या करे, अगर तुम बुरा करोगे तो तुम ही भरोगे। इसका मतलब क्या है, एक संबंध बताया जा रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। जो और सो मतलब जो करेगा वही भरेगा ना, हम तो ना भरेंगे, वो भरेगा। मतलब एक संबंध बताया जाए, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे संबंध में इससे तुम्हें परिणाम मिलने वाला है। तो यहाँ पे संबंध की बात हो रही है, तो पुरुष संबंध निश्चय या अनिश्चय, तो यहाँ पे हो जाएगा भैया संबंधवाचक, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है कि यह मेरी पुस्तक है, वाक्य में यह शब्द किसका। देखो अगर मेरी आता तब खेला बदल जाता, लेकिन यहाँ पे आ गया यह पुस्तक, ठीक है, यह मेरी पुस्तक। यहाँ पे साफ साफ पता चला यह जो शब्द है वो किससे रिलेट कर रहा है, पुस्तक से, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया। अब यह जो है यहाँ पे निश्चित पता है कि भैया यह क्या है, भैया पुस्तक है, वो भी किसकी है, मेरी है। निश्चितता का बोध हो रहा है, तो निश्चितता का बोध होगा तो वहां पे कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। कौन सा सर्वनाम देखने को मिलेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि निश्चितता का बोध हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 9, तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित शब्द क्या में सर्वनाम कौन सा। अब भैया ये तो सबको पता है, कभी भी हमें प्रश्नवाचक दिख जाता है तो सीधे सीधे हमारा कहाँ चला जाता है मन, हमारा मन डोला रे प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरफ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है भैया यहाँ पे 10, कि आप भला जो जग भला, वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। देखो आप भला तो जग भला। अब आपकी बात हो रही, आपका मतलब क्या होता है भैया, हमारी बात हो रही है। अब जब अपने आप की बात होगी तो कौन सा सर्वनाम होता है भैया, निज निज, ठीक है, क्योंकि निज का भी बोला था, निज क्या होता है, अपना आप, ठीक है, अपने आप हो गया। जो अपने के बारे में बात हो रही है, अपने अपने आप को रिलेट कर लो वहां से, तो वहां पे हमेशा कौन सा आएगा, निजवाचक सर्वनाम आएगा, ठीक है। आपको निश्चय निश्चय वाले के बारे में अच्छे से पता है, पुरुषवाचक अभी बचा है, यहाँ का प्रश्न नहीं आया है, लेकिन आपको निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक अच्छे से समझ में आ गया, निजवाचक अच्छे से समझ में आ गया, प्रश्नवाचक अच्छे से समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर और कुछ को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है आपके सामने। वैसे के साथ में भैया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि ऐसे धमाकेदार वीडियो अभी बहुत आने वाले हिंदी के, हर एक चीज को कवर करेंगे यहाँ से, हिंदी को अच्छे से आपकी कवर हो जाएगी। किन्हीं में से कौन सा शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब देखो 3 प्रकार के होते हैं ना, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पे कौन सा है, ठीक है। पुरुषवाचक की कितने भेद होते हैं, 3। तो यहाँ पे पूछा गया उत्तम में कौन सा आता है, तुम, हम, वह या आप, ठीक है। तो भैया उत्तम में आता है हम, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, उत्तम में आपको देखने को मिलता है हम, देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 12, कि श्रोता सुनने वाले के लिए किस पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जो सुनने वाला होता है, श्रोता होता है, वो कौन सा होता है, उत्तम, मध्यम, अन्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है भैया, देखो प्रथम उत्तम पुरुष होता है वो होता है जो भैया बोल रहा होता है, मध्यम पुरुष वो होता है जो सुन रहा होता है, अन्य पुरुष वो हो रहा था भैया जिसके बारे में बात हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सुनने वाला कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुष, बोलने वाला उत्तम पुरुष, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 ये रहा, कि वह स्वतः ही चला जाएगा। वाक्य में रेखांकित शब्द स्वतः कौन सा है, अब स्वतः क्या है, वह स्वतः ही चला जाएगा, मतलब वह अपने आप, स्वतः मतलब क्या हो जाएगा, अपने आप। अब जब भैया अपने आप आ गया, अपने आप आ गया, अब तो तुम समझ के भैया ये कौन सा है, अपने आप चला जाएगा, मतलब भैया ये निजवाचक है, ठीक है। कौन सा है, निजवाचक है, क्योंकि अपना अपने की बात आ जाए तो हमेशा कौन सा होता है, निजवाचक होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 14, कि दाल में कुछ काला है बाबू भैया। तो यहाँ पे कुछ शब्द क्या है, ठीक है, कुछ शब्द किस तरह का एग्जाम्पल है, मतलब किस सर्वनाम का एग्जाम्पल है आपका। अब देखो कुछ, हमें फिक्स पता है क्वांटिटी कितनी है, नहीं पता है सर, ऐसा कैसे हो जाए। अब संबंध तो यहाँ पे कोई है नहीं, ठीक है, संबंध तो यहाँ पे कोई प्रकट होनी है, प्रश्नवाचक ये है नहीं। अब या तो निश्चय होगा या तो अनिश्चय होगा, ठीक है। अब बोला कुछ, कुछ क्या मतलब हो गया भैया, हमें डेफिनेट नहीं पता है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, ठीक है। तो क्या अगर भैया हमें कुछ पता ही होता, कंफर्म पता होता भैया कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे दाल में कुछ काला है, कुछ काला है हमें नहीं पता कुछ, ठीक है, क्योंकि ये मुहावरा है। लेकिन कुछ का मतलब आप शाब्दिक अर्थ में जाओगे तो कुछ का क्या हो गया भैया, हमें नहीं पता कितना है, कुछ है, ठीक है। तो वहां पे अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 आ चुका है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है भैया, ठीक है, संबंध का नाम, सबका नाम, अपना नाम या विशिष्ट नाम, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया सबका नाम, ठीक है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, सबका नाम। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 आ चुका है, कि भैया निम्न में से अन्य पुरुष सर्वनाम कौन सा है। अन्य पुरुष, वे, तुम, मैं, हम। देखो मैं और हम ये आएंगे आपके उत्तम पुरुष, ठीक है। तुम आएगा आपका मध्यम पुरुष, और भैया जो आपके वे मतलब भैया किसी और की बात हो रही है, मतलब तीसरे पर्सन की, अन्य पुरुष के बारे में बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा पर्सन, ठीक है।
अन्य पुरुष क्या हो जाएगा, वे, हमें नहीं पता कौन। तुम मतलब तुम मेरे सामने खड़े हो, जिससे हम बात करते हैं, जो श्रोता होता है वो होता है हमारा क्या, आपका होता है मध्यम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं हो गया, हम हो गए, सारे उत्तम पुरुष में आएंगे, ठीक है। जैसे आई और वी आपके सर्वनाम होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई और वी क्या फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन में क्या आ जाता है आपका ही सी इट दे, तो वही वे आपका थर्ड पर्सन है, यू तुम जो है आपका सेकंड वाला हो गया, और मैं और हम आ जाएगा क्या उत्तम पुरुष, ठीक है। और मध्यम पुरुष में तुम और अन्य पुरुष में वो। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का भेद कौन सा है। अब भैया यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब यहाँ पे कौन सा वाक्य में जो कौन सा सर्वनाम यहाँ पे आपको देखने को मिला, तो जिसकी लाठी उसी की भैंस है, ठीक है। निश्चय का है, संबंध है, निजवाचक है या पुरुषवाचक है, किसका यहाँ पे बोध हो रहा है। देखो भैया क्या बता रहे हैं, जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस है, मतलब यहाँ पे संबंध की बात हो रही है, ठीक है। जिसकी लाठी और भैंस के बीच में संबंध दर्शाया जा रहा है ना भैया, तो जिसके पास बल होगा उसी के पास भैंस होगी, मतलब उसी के पास सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब क्या है भैया, यहाँ पे संबंध की बात हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट होकर समझोगे तो यहाँ पे संबंध की दर्शाया जा रहा है, लाठी और भैंस, मतलब अगर यहाँ पे वर्ड के साथ में जाओगे तो लाठी और भैंस के बारे में, लेकिन अगर इसकी मीनिंग में जाओगे तो वहां पे दूसरी मीनिंग निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, संबंध के बारे में बताया जा रहा है भैया, जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी, ठीक है। जिससे वो प्यार करेगी उसी की होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 हो गया, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। अब भैया बता दो यह क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम विशेषण है, अव्यय है, क्रिया विशेषण है, ये क्या बता दो सर? ये क्या है, यह सर्वनाम विशेषण, तो भैया सर्वनाम ही तो पढ़ रहे हो, यह क्या है, यह क्या है, ये सर्वनाम ही तो है, तो सीधे मारो ना सर्वनाम विशेषण, क्या देखना है, विशेषण वह होता है जो विशेषता बताता है, बस खत्म काम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण है आपका। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19 आ चुका है, आप कहाँ जा रहे हो, वाक्य में आप किस प्रकार का है। अब ये आपकी बात हो रही है, कभी भी भैया आपकी बात होगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये भैया अब मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, इसका कमेंट करके आंसर बताओगे भैया इसका करेक्ट आंसर क्या निकलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 आ चुका है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि घड़े में थोड़ा पानी है, वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का सर्वनाम या विशेषण दर्शाता है, ठीक है। थोड़ा क्या है भैया, हमें यहाँ पे भी क्या, आप थोड़ा सा थोड़ा पढ़ के देखो, अनिश्चय परिणाम, निश्चयवाचक या निजवाचक या प्रश्नवाचक, प्रश्न हो नहीं सकता क्योंकि प्रश्न पूछा नहीं गया है भैया, क्या हुआ है, आया नहीं है। निजवाचक भैया आप स्वयं ऐसा कुछ बात हो नहीं, स्वयं के बारे में बात तो हो नहीं, अपनेपन की बात हो नहीं रही है, निज निश्चय अनिश्चयवाचक बात होगी। अब थोड़ा है, हमें नहीं पता भैया एग्जैक्टली कितना है, ठीक है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, ठीक है, आपका अनिश्चयवाचक परिमाण वाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, चलिए इसी के साथ में आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मजा आएगा सर्वनाम के प्रश्न करके। तो इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करना मत भूलना।